वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हमारे नेता ने तो ये नहीं कहा है कि हम पीएम के उम्मीदवार हैं, लेकिन बदलाव के लिए एक प्रयास, सफल प्रयास कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति महोदय जी से उद्घाटन नहीं कराना, यही बेमिसाल है, महिलाओं का अपमान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव में हूं आपके साथ धीरेन्द्र कुमार। बीजेपी केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम मना रही है, तो वहीं पर जेडीयू ने सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि किस बात का बेमिसाल मना रही है बीजेपी। बीजेपी के सत्ता में बेटियों, महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है। जो बेटी देश के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं, उनके साथ अपमान किया जा रहा है। वहीं पर राज्यसभा सांसद हरिवंश सिंह पर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जेडीयू बाइकआउट कर रही थी नए संसद भवन उद्घाटन का, वहीं पर राज्यसभा सांसद हरिवंश सिंह प्रधानमंत्री के बगल वाले कुर्सी पर बैठे हुए थे। इस पर क्या कुछ कर रही हैं बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह, पहले आप वो सुनिए। पार्टी हर बात को देख रही है, हमारा जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, वो हर चीज़ पर देख रही है। और जिस तरह से अभी विपक्षी एकता हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके पूरा मेहनत का नतीजा है कि आज सभी विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए तैयार हैं और एक माहौल बन रहा है। देश में जो स्थिति है, एक तानाशाह की स्थिति है, वो सभी जनता देख रही है। जो आने वाले समय में जो विपक्षी एकता के लिए जो बिहार में बैठक होने जा रही है, वो ऐतिहासिक होगी और बिहार की धरती बदलाव की धरती रही है और फिर बिहार इतिहास को दोहराएगा। वो कहा कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प ही नहीं है देश में। ऐसा नहीं होता है, देश ने देख चुका है, कई बार ऐसा हुआ है। आप लोग जो बिहार के जेपी के आंदोलन से ही देश में बदलाव हुआ है, इसलिए ये नहीं कह सकते हैं। जनता सर्वोपरि है। जनता जब उब चुकी है, जनता महंगाई से, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन सिर्फ वो लोग धार्मिक उन्माद फैलाकर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। इसके अलावा देश के लोगों के साथ धोखा किया गया। इसलिए आने वाले समय में 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें देश की जनता एक ठोस कदम उठाए। नीतीश कुमार विकल्प होंगे क्या? विकल्प होंगे नीतीश कुमार? देखिए, हमारे नेता ने ये नहीं कहा है कि हम विकल्प के तौर पर होंगे, लेकिन एक सफल प्रयास कर रहे हैं। कोई तो अगुवाई करेंगे। जो अभी देश में माहौल है, तो कोई तो अगुवाई करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे नेता में वो क्षमता है कि सभी को एक कर रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं, मिल रहे हैं सभी विपक्ष के नेताओं से, सभी विपक्ष के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मिल रहे हैं और इसमें सकारात्मक दिख भी रहा है, असर भी हो रहा है। तो ये पहल रंग लाएगी। पीएम उम्मीदवार बनेंगे क्या विपक्ष की बैठक के बाद? देखिए, हमारे नेता ने तो ये नहीं कहा है कि हम पीएम के उम्मीदवार हैं, लेकिन बदलाव के लिए एक प्रयास, सफल प्रयास कर रहे हैं। 9 साल बेमिसाल तो है ही। जिस तरह से संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसमें जो देश की सर्वोच्च पद पर सुशोभित कर रही है द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से उद्घाटन नहीं कराना, यही बेमिसाल है, महिलाओं का अपमान है। जिस तरह से एक द्रौपदी मुर्मू का अपमान नहीं हुआ, पूरे महिला समाज का अपमान किया गया है, यही बेमिसाल है। आप देख रहे हैं किस तरह से महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनको घसीटा जा रहा है। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई ना होके और जिन महिलाओं ने देश का झंडा बुलंद किया, मेडल लेके आई, उनका क्या हश्र हो रहा है, यही बेमिसाल है। ये तो देख ही रहे हैं किस तरह से केंद्र की सरकार 9 वर्षों में क्या व्यवहार उनका रहा। और ख़ास तौर पर जो उज्ज्वला गैस योजना है, वो दम भरती है केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार, कि हम गरीबों के लिए काम किए हैं। उज्ज्वला गैस योजना का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन क्या हश्र हुआ। एक तो लक्ष्य 1 वर्ष से घटा दिया है,
उसके बावजूद इतना महंगा गैस सिलेंडर है कि जो गरीब महिलाएं जो लकड़ी से खाना बनाती है वो धुआं उनके अंदर जाता है, जिससे कई तरह की बीमारी होती है। लेकिन क्या हश्र हुआ उज्ज्वला गैस योजना का, इतना महंगा कर दिया कि वो सिलेंडर कचरा के ढेर में लोग रखते हैं, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। हम तो मांग करेंगे केंद्र की सरकार से, यदि आप 9 साल बेमिसाल का दम भरते हैं तो उज्ज्वला गैस योजना में आधा किया जाए उसका जो कीमत है। तो सिर्फ कहने से नहीं होगा, देश के साथ ठगने का काम किया है 9 वर्षों में। किन्हीं के लिए काम नहीं किए, सिर्फ उन लोगों का प्रचार प्रसार, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाते हैं कोई भी स्कीम का। आज बिहार में के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, दूसरे राज्यों में आर्थिक सहायता की जाती है, लेकिन बिहार में एक तो केंद्र की जो योजनाएं हैं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, उसमें राज्य के अंश को बढ़ाया गया है और उसमें भी केंद्र प्रायोजित योजनाओं में भी भारत सरकार समय पर पैसा नहीं देती है। ये तो बेमिसाल है। आने वाले समय में देश की जनता, बिहार की जनता, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। आ रहा है 2024 का लोकसभा का चुनाव, ये पूरा जनता देख रही है। महंगाई से त्रस्त है, जो गरीब हैं, मध्यम वर्ग लोग हैं। अब आटा दही पर भी टैक्स लगाया गया है। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जिस तरीके से जेडीयू ने संसद भवन का बाइकआउट कर रही थी उद्घाटन का, लेकिन राज्यसभा सांसद हरिवंश सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल वाले कुर्सी पर बैठकर उनका गुणगान कर रहे थे। वहीं पर 9 साल बेमिसाल पर भी कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी के सत्ता में बेटियों के अपमान किया जा रहा है, बेटियों के साथ मारपीट की जा रही है, तो किस बात का 9 साल बेमिसाल मना रहे हैं, महंगाई भ्रष्टाचारी का बेमिसाल मना रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, और भी हमारी अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें शैडो लाइव। धन्यवाद।